गांव के किनारे एक पुराना तालाब था जिसे लोग काला कुंड कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक रहा करती थी और रात होते ही उस जगह का माहौल और भी डरावना हो जाया करता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे या कहा करते थे कि सूरज ढलने के बाद उस तालाब के पास मत जाना, वहां पर जल पिशाच रहता है। एक रात राहुल नाम का व्यक्ति अपने काम से उसी रास्ते से आ रहा था। वो इन बातों पर विश्वास नहीं किया करता था। उसे यह सिर्फ एक अंधविश्वास और अफवाहें लगती थीं। एक रात दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी को भी दिखाने के लिए उसने ये निर्णय लिया था, पर उसकी माँ ने उसे अपनी कसम देकर उसे मना कर दिया। परंतु आज काम के चलते देरी से आने पर उसने यह रास्ता चुन लिया। रात के करीब 11 बजे राहुल टॉर्च लेकर तालाब की ओर से निकलता हुआ जा रहा था। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और अजीब सा सन्नाटा छा गया। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे उसमें कोई हरकत ही ना हो। राहुल ने हंसते हुए कहा, देखो तो, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तभी अचानक उसे लगा जैसे पानी में हल्की सी लहर उठी हो। उसने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक पानी के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आई। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तभी पानी से धीरे धीरे एक काला साया बाहर आने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर से पानी टपक रहा था। वह जल पिशाच था। उसकी आवाज गूंज उठी, कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? राहुल कांपते हुए बोला, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। पिशाच धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ पानी की बूंदें जमीन पर गिरती और अजीब सी आवाज करती। अचानक उसने अपने लंबा हाथ उस राहुल की ओर बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। राहुल चिल्लाया, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पिशाच की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी राहुल को अपनी दादी की बात याद आई, अगर कभी बुरी आत्मा मिले तो भगवान का नाम लो। उसने जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, जल पिशाच पीछे हटने लगा। उसकी आंखें जो अभी तक लाल चमक रही थीं, अब वह कमजोर पड़ने लगी थीं। गुस्से में वह चिल्लाया, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, और कभी वापस मत आना, वरना तेरी मौत पक्की है। राहुल मौका पाते ही वहां से भाग गया। वह बिना पीछे देखे सीधे अपने घर पहुंचा। अगली सुबह जब उसने गांव वालों को यह बताया तो सब चुप हो गए। बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, हमने तो पहले ही मना किया था, काला कुंड कोई आम जगह नहीं है। उस दिन के बाद राहुल ने कभी उस तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं की। तो चलते हैं, फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गुड बाय एंड सायोनारा। चलिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।